ब्रह्मश्री सोचिए मत, यदि आपको भोजन चाहिए तो बोलिए। मेरा भोजन पूर्ण हो चुका है। रुको कान्हा, तुमने अपराध किया है। गोपी, हो सकता है कि हम अपराधी हो, किंतु केवल तुम्हारी दृष्टि में। किसने खोला था कारागार का वो गुप्त द्वार? दक्षिणा लीजिए। ब्रह्मदेव, ये कहाँ आ गया मैं? उठिए ब्रह्मदेव, उठिए। ब्रह्मश्री आपसे मटकी नहीं उठ रही तो आप इसे छोड़ क्यों नहीं देते? नहीं, यदि मटकी मैंने छोड़ दी। आप डरिए मत, मैं हूं ना। आपको कुछ नहीं होगा। लाइए मटकी मुझे दे दीजिए। ये मुझे क्या हो गया था? सभी के सभी बच गए। इसका क्या अर्थ हुआ प्रलभ? भगवान, आपका लक्ष्य कभी चूक नहीं सकता है। हाँ, भगवान का लक्ष्य कभी नहीं चूकता। सबके सब बच गए। इसका अर्थ यह हुआ कि इनमें से कोई भी अपराधी नहीं है। ये सब भगवान कंस के परम भक्त हैं। तो मेरे सच्चे भक्तों, आप सभी भगवान कंस की अग्नि परीक्षा में उत्तीर्ण हुए। जाइए, जाकर भगवान कंस की भक्ति कीजिए। जाइए। भगवान कंस की जय, भगवान कंस की जय, भगवान कंस की जय, भगवान कंस की आशीर्वाद, भगवान कंस का आशीर्वाद। भगवान, गुप्त द्वार तो खुला ही है ना, और महल में केवल यही लोग। इन्हें भी गुप्त द्वार का रहस्य ज्ञात हो सकता है, परंतु अपराधी कौन है मैं जानता हूं, और यह भी जानता हूं कि वो खुदक खुदक कर मुझसे बचने का प्रयास अवश्य करेगा। किंतु अभी मुझे उनकी मृत्यु नहीं चाहिए। मुझे इनकी चिंता नहीं है। मुझे चिंता है कि जिसे मैं गोकुल भेजता हूं वो लौट कर नहीं आता। कहां है ब्रह्म राक्षस श्रीधर? आप ठीक तो है ना ब्रह्मदेव? मैया, लगता है ब्राह्मण देव ने अधिक भोजन कर लिया है। देखो इन्हें कितनी घबराहट हो रही है। ब्रह्मदेव को अभी विश्राम करना चाहिए। सत्य कह रहा है कान्हा, आपका स्वास्थ्य ठीक नहीं। आप कुछ समय के लिए विश्राम कीजिए। बाबा, भैया मेरे लिए अनुष्ठान कर रही थी ना, इसलिए मैं ब्रह्मदेव को विश्राम कक्ष में ले जाऊं? ले जाओ, लेकिन अधिक प्रश्न करके उन्हें कष्ट न देना। ठीक है बाबा। ब्रह्मदेव सोचिए मत, चलिए मेरे साथ। बालक, तू मुझे विश्राम नहीं अवसर दे रहा है। इस बार मैं तेरा सच जानकर ही रहूंगा। मैया कहती है कोई भी मनुष्य अधिक देर तक अपना सत्य नहीं छुपा सकता। ब्राह्मण देव, अब तो आपको अपना सत्य बताना ही होगा। ब्रह्मदेव, आइए मेरे साथ। नारायण नारायण प्रभु। ब्रह्म राक्षस श्रीधर ब्राह्मण के वेश में नारायण को ढूंढने आया था। ऐसा प्रतीत हो रहा है कि आज उसे पूर्ण रूप से नारायण मिलने वाले हैं। नारायण नारायण।
ये तो अनर्थ हो गया ना महारानी। किंतु महाराज, कंस ने तो किसी को भी दंडित नहीं किया। तभी तो, यही तो महारानी, कि कंस ने किसी को भी दंडित नहीं किया। इसका तात्पर्य यह है कि वो जानता है कि अपराधी कौन है। किंतु आप चिंता मत कीजिए, इससे पहले कि कंस का संदेह आप पर हो, मैं उसके सम्मुख जाकर अपना अपराध स्वीकार कर लूंगा। अक्रूर जी, ये तो आत्महत्या हुई। आत्महत्या नहीं महारानी, रक्षा। क्योंकि कूटनीति कहती है कि जब दो व्यक्तियों की मृत्यु निश्चित हो तो किसी एक को अपना जीवन देकर दूसरे की रक्षा करनी चाहिए। अक्रूर जी, कंस की क्रूरता के सम्मुख कोई भी कूटनीति नहीं चल सकती। मुझे वचन दीजिए कि आप महाराज कंस के सम्मुख कुछ भी स्वीकार नहीं करेंगे। किंतु महारानी, कंस और उसका संदेह। अक्रूर जी, आप उनकी चिंता मत कीजिए। भगवान कंस की विधवा पत्नी को ज्ञात है कि महाराज कंस का संदेह कैसे दूर किया जा सकता है। आप जाइए। महाराज वासुदेव और बहन देवकी को आपकी आवश्यकता है। जाइए आप। जो आज्ञा महारानी। प्राप्ति, अक्रूर और यहाँ प्राप्ति, तुम नहीं जानती बहन, किंतु भगवान कंस को इस अक्रूर पर पूरा संदेह है। उन्हें पूरा विश्वास है कारागार का वो गुप्त द्वार महेशमती के इस कूटनीतिज्ञ अक्रूर नहीं खोला है। नहीं दीदी, वो गुप्त द्वार अक्रूर जी ने नहीं बल्कि मैंने खोला था। प्राप्ति, ये तुम क्या कह रही हो? किंतु क्यों? क्योंकि मैं महाराज कंस के अत्याचारों में और सहभागी नहीं बन सकती। मैं महाराज वासुदेव और बहन देवकी को बचाना चाहती थी, इसलिए उन्हें मुक्त करने के लिए वो गुप्त द्वार मैंने ही खोला था दीदी। आइए आइए ब्रह्मश्री, विश्राम कीजिए। आइए 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 ब्रह्मश्री, आइए। ब्रह्मदेव, मस्तक पे इतना बल मत दीजिए, नहीं तो आपका स्वास्थ्य पुनः बिगड़ जाएगा। आप विश्राम कीजिए। और चिंता मत कीजिए ब्रह्मदेव, हम सब यहीं हैं। आपकी चिंता हम करेंगे, ठीक है? कान्हा, कान्हा, मुझे अत्यंत बड़ा डर लग रहा है कान्हा। कुछ पता चला उस ब्रह्मश्री के बारे में कि वो असुर है या नहीं? सखाओ, सत्य का पता तभी चलता है जब हम धैर्य रखें। धैर्य रखो, सत्य का पता हमें भी चलेगा और ब्रह्मश्री को भी। प्रभु, ये क्या? जन्मों के पापी श्रीधर को कान्हा अपने घर में स्थान दे रहे हैं। ये आपकी कैसी लीला है प्रभु? देवी, ये कोई लीला नहीं, अपितु श्रीधर के कर्मों का फल है। वह युगों युगों से निरंतर मेरे नाम का जाप कर रहा है। प्रभु, श्रीधर आपके पवित्र नाम नारायण का जाप अवश्य कर रहा है, किंतु शत्रु भाव से। जाकी रही भावना जैसी, प्रभु मूरत देखी तिन तैसी। संसार में सभी मनुष्य मुझे अपनी अपनी भावनाओं के अनुसार ही भजते हैं और मैं उन्हें उनके कर्मों के अनुसार ही प्राप्त होता हूं। श्रीधर ने मुझे जिस भाव से पुकारा है, मैं उसे उस भाव से ही प्राप्त होऊंगा।
देवी, अब समय आ गया है श्रीधर को उसके कर्मों का प्रतिफल देने का। ये मैं कहां आ गया? बंद करो ये कर्कश बांसुरी, बंद करो ये चुपता हुआ स्वर। बड़े बोले बालक, तुम यहां भी? श्रीधर, तुम मुझे यहाँ ढूंढने आ गए? चलो आ गया मैं तुम्हारे सम्मुख। मैं ही तो हूँ तुम्हारा नारायण। नारायण? नहीं ब्रह्मदेव, मैं हूँ नारायण। ब्रह्मदेव? मुक्ति तुम्ही से, बंधन तुमसे, ब्रह्मश्री, मैं हूँ नारायण। ब्रह्मश्री? ब्रह्मदेव, मैं हूँ नारायण। युग अवतारी, कान्हा तुम हो जग हितकारी। श्री कृष्ण ब्रह्मदेव, मैं हूँ नारायण। ब्रह्मदेव, मैं हूँ नारायण। ब्रह्मदेव, मैं हूँ नारायण। डर नहीं ब्रह्मश्री, इधर देखो, क्योंकि नारायण तो मैं हूँ। नारायण, नारायण। मया तत्विदं सर्वम जगत्यर्थ मूर्ति ना, यह संपूर्ण जगत मेरे अव्यक्त रूप द्वारा व्याप्त है। मैं नारायण। नारायण, यह कैसा छल? श्रीधर, यह छल नहीं, यही सत्य है। संसार का एकमात्र सत्य। ईश्वरे सर्वभूतानां हृदयस्य तिष्ठति। ब्रह्मदेव, यही संसार का एकमात्र सत्य है। सभी के हृदय में ईश्वर का वास है। यदि तुम ध्यान से देखोगे, तुम्हें भी अपने भीतर नारायण दिखेंगे। ये सत्य नहीं हो सकता। नहीं, नहीं, नहीं। ये बालक तो कोई मायावी लग रहा है। मैं एक क्षण भी यहां नहीं रुक सकता, एक क्षण भी नहीं। ब्रह्मदेव, लगता है ब्रह्मदेव का विश्राम पूर्ण हो गया। ब्रह्मदेव, अब जा रहे ब्रह्मदेव। ब्रह्मदेव, ब्रह्मदेव रुकिए तो, अपनी दक्षिणा तो लेके जाइए ब्रह्मदेव। ब्रह्मदेव, ये ब्रह्मदेव भी ना जब चाहे मेरे संकट ही बढ़ा रहे, मेरा दक्षिणा के ही चले गए। अब मैया मुझ पर क्रोध करेगी, जबकि मैंने कुछ किया ही नहीं। लल्ला, लल्ला, क्या हुआ? ये मटकी कैसे टूटी? मैया मैया ब्रह्मदेव ने मटकी नहीं तोड़ी,
मटकी तो स्वयं ही टूट गई, है ना सखा? कान्हा, यदि मटकी स्वयं टूट गई तो तुम ब्रह्म ऋषि का नाम क्यों ले रहे हो? हाँ, सत्य को, ये मटकी कैसे टूटी? कान्हा, क्या बात है, तुम चुप क्यों हो? सत्य बताओ। काका, कान्हा आपको कुछ नहीं बताएगा, किंतु मैं बताता हूँ। कान्हा अपने सखाओं के साथ मिलकर ब्रह्मदेव को भगाने की योजना बना रहा था। और इसीलिए ब्रह्मदेव बिना दक्षिणा लिए ही भाग गए, है ना कान्हा? हाँ बाबा। नहीं बाबा। लल्ला, हाँ या ना? मैया, हम ब्रह्मदेव को भगाने की योजना बना रहे थे मैया। नहीं मैया। कान्हा झूठ मत बोलो। दाऊ, कान्हा मुझसे नहीं, मैं तुम्हारा बड़ा भाई हूँ, मैं तुम्हें अच्छे से पहचानता हूँ। काकी से बोलो, काकी से। मैया बाबा, मैंने कुछ नहीं किया, सच्ची। मैं और मेरी सखा यह योजना बना रहे थे। काकी, योजना? कान्हा ने स्वयं ही स्वीकार कर लिया, ब्रह्मदेव को भगाने की योजना बना रहा था। नहीं मैया, वो वाली योजना नहीं, हम तो वो योजना बना रहे थे कि ब्रह्मदेव ना भागे, किंतु ब्रह्मदेव फिर भी भाग गए। लल्ला, क्या करूं मैं तेरा? युगों युगों से मैं ढूंढ रहा हूँ उस नारायण को। कहाँ है वो बालक? उस नारायण दूत के बिना तेरा वापस लौटने का साहस कैसे हुआ? नारायण, नारायण। राक्षसधर, मैं विवश था। मेरा पूरा ज्ञान उस असाधारण बालक के सम्मुख व्यर्थ सिद्ध हुआ। यदि तुझे मुझ पर विश्वास नहीं तो हत्या कर दे मेरी। किंतु यही सत्य है कि मेरी सारी शक्तियां उस कान्हा को पहचानने में असमर्थ रही। मैया, मैया दुखी मत हो मैया। क्यों ना दुखी हो कान्हा? तो सदैव ही ऐसा कुछ करता है जिससे तेरी मैया को दुख पहुंचे। ये ब्राह्मण भोज मैंने क्यों रखा था? तेरे संकट निवारण के लिए। संकट? ये भरम भोज तुमने अपने पुत्र के संकट निवारण के लिए दिया है, इसलिए ये अति आवश्यक है कि ये भोज केवल और केवल तुम्हारे हाथों से बना हो। तो क्या इसका अर्थ ये कि ये ब्राह्मण भोग व्यर्थ चला जाएगा? इतना ही नहीं, तुम्हारे पुत्र के सर से टला हुआ संकट पुनः लौट आएगा। अब पता नहीं क्या होगा। ब्रह्मदेव बिना दक्षिणा लिए ही चले गए, और यदि दक्षिणा नहीं तो अनुष्ठान अधूरा, और यदि अनुष्ठान अधूरा तो मनौती अधूरी, और मनौती पूरी ही नहीं हुई तो संकट दूर कैसे होगा? यशोदा, धीमे। केवल दक्षिणा की बात है ना, मैं जाकर दे आता हूं। किंतु काका, आप जाएंगे कहाँ? ब्रह्मदेव कहाँ रहते हैं यह तो कोई जानता ही नहीं। वही तो बाबा, मेरे सकार मैं यही तो पता लगाने का प्रयास कर रहे थे कि ब्रह्मदेव कहाँ रहते हैं। ये लो, अब किसी को पता ही नहीं है कि ब्रह्मदेव रहते कहाँ हैं। और यदि किसी को पता ही नहीं है कि ब्रह्मदेव कहाँ रहते हैं, तो दक्षिणा पहुंचेगी कहाँ? और यदि दक्षिणा नहीं पहुंचेगी तो मनौती अधूरी, और यदि मनौती पूरी ही नहीं हुई तो पुनः असुर आएंगे गोकुल में, और मेरा लल्ला। नहीं मैया, ऐसा कुछ नहीं होगा। लल्ला, तू बिल्कुल चुप कर। ये सब कुछ तेरे ही कारण हो रहा है। तेरी कारण ब्रह्मदेव बिना दक्षिणा लिए चले गए। सब मेरी गलती, मेरे ही प्रेम ने बिगाड़ा है तुझे। तो ले, अब मैं तुझसे बात ही नहीं करूंगी, कभी बात नहीं करूंगी। अरे मैया, मेरी बात तो सुनो मैया। मैया, दाऊ, आप ही मैया को समझाओ। कान्हा, मुझे जो कहना था
वो मैं कह चुका। अब मैं जा रहा हूँ सोने। अरे दाऊ। बाबा मुझे क्षमा करो, देखा नहीं तुम्हारी मैया के विचार कहाँ पहुंच जाते हैं, सीधे असुर के पास, इसलिए मुझे क्षमा कीजिए। बाबा बाबा मेरी बात सुनो बाबा। कान्हा, ब्रह्मदेव तो चले गए, अब हम भी चलते हैं। हम राधा हैं। हमारे बाबा के पास 1 लाख दिया है और यह कान्हा अकेला यही अवसर है और हम कान्हा को बताकर ही रहेंगे कि हम